नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम एक बार फिर से मौजूद है उसी गांव में जहां कुछ दिन पहले हम लोग आए थे और किसानों की समस्या बताई थी। और आज हम फिर उसी गांव में आए हैं और आज हमारा मुद्दा है जो यहां पे गोदाम स्थापित किया गया है, उसमें जो धान रखा हुआ है वो 2 महीनों बाद उठाया जा रहा है। सरकार के फैसले के बाद 2 महीने बाद वो गाड़ी आ जाने वाली है और यहाँ का धान जो है वो उठाया जा रहा है। तो जो इस गोदाम के रख रखाव और कार्यकर्ता हैं बंधन महतो जी, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका जनचर्चा टीवी में स्वागत है। जैसा कि हमें बताया गया है कि 2 महीने बाद इस धान का उठावन होने जा रहा है आज, तो लोगों का कैसा प्रतिक्रिया है और कब तक उनके पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे? देखिए, यहाँ तो बोला गया था मतलब पैसा तुरंत मिलेगा, लेकिन 50 किसानों से पता किए जो भी धान ले गया है वो 50% पेमेंट हुआ है। 50%? हाँ, और धान अभी तक सोचिए कि एक बार नहीं उठाया, 2 महीना हो गया। तो किसान है सो यहाँ पर आके पूछता है कब उठेगा। फिर वो देने वाला भी बेच रहा है बिचौलिया को, उसको तो यहाँ पर गोदाम से खाली होगा तभी ना लिया जाएगा। हम लोग को भी बहुत परेशानी है, जवाब देते यहाँ से लेकर वो लोग दौड़ते फिर BDO साहब है सो जाकर बोले, हम लोग तो चिट्ठी लिखे 2-4 दिन पहले DC साहब को, तब जाकर के आज धान है सो गाड़ी वाला अभी फ़ोन किया था, मिल वाला अभी आ रहा है, अभी बोला कि शाम तक उठ जाएगा धान। तो जैसा कि आपने सुना कि BDO सर के पास दफ्तर में चक्कर काटने के बाद ये फिर से अभी उठाने की बात कही जा रही है। तो जैसे कि धान अगर उठाया जाएगा और उसके बाद फिर कितने दिनों के बाद जो बाकी पैसा है, जो 50% तो पहले मिल चुका है और जो 50% है वो कितने दिनों बाद उन किसानों को मिल पाएगा? अब 50% पैसा तो कितना दिन के बाद देगा वो तो देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। अगला पहले जब हम लोग धान मैंने देते थे, किसान को दिलवाते थे, वो 1 सप्ताह में पूरा पेमेंट हो जाता था जो कोई कंपनी लिया था। इस बार तो ऐसा अभी तक किसी का नहीं आया। अब कितना दिन में आएगा, धान उठेगा उसके बाद ही पता चलेगा, यह तो हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं। अभी मतलब पूरी तरीके से नहीं बता पाएंगे वो कितने दिनों में मिलेगी। और जैसे कि आज 2 महीनों बाद इस धान का उठाना, उससे पहले कभी धान नहीं उठाया गया, मतलब इस साल कभी धान नहीं उठाया गया, तो 2 महीने बाद उठाया जा रहा है। तो लोगों से बातचीत करने पे आपको क्या वो अपनी समस्या बता रहे हैं या फिर उनका कैसा प्रतिक्रिया आ रहा है? उनका क्या प्रतिक्रिया, उनको तो रोज उन लोग जो धान दिया वो लोग पूछता है कि कहिया पैसा पूरा मिलेगा, है ना। और लोग तो पूछता है आकर के, तो उन लोग देख के घुर जाता है, क्योंकि बहुत परेशानी भी होती होगी उन्हें आगे भी खेती करने। हम लोग को भी लेम्स का जो प्रबंधक है उन लोग को भी दिक्कत है। यहाँ चूहा खा रहा है, वजन कम हो रहा है। किसान तो वजन करके दे के चला गया, 1 महीना धान है तो उसका वजन होगा तो नुकसान हम लोग का होगा, समिति को होगा नुकसान। अगर घट जाता है तो मिल मालिक पूरी जिम्मेदारी आप ही लोग के ऊपर आ जाती है जब धान यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद उसके बाद तो हम लोग किसान से तो हम लोग पुर्जा दे दिए कि इतना कुंटल आपसे धान लिए। उसके बाद यहाँ चोरी हो कि मतलब जो भी है चूहा में साथ जो भी खाए, चोरी होने का तो बात नहीं बोला, हम लोग उसकी तो रात दिन सुरक्षा करिए रहे। उसके बाद में हम लोग समिति के हम लोग यहाँ लेम्स में कोई गार्ड भी नहीं दिया है कि रात को यहाँ पर हम ही लोग उगरते हैं, ग्रामीण लोग, गांव के लोग। अब हम लोग उतना सा कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि यहाँ रख रखाव की बात है, तो चूहा कितना नुकसान पहुँचाते हैं या फिर कीटनाशक भी लग जाते होंगे, कीट पतंग भी आ जाते होंगे? तो अब यहाँ चूहा तो नुकसान तो खाइए जाता है, ढेरे खा जाता है, उससे फिर आप लोग को परेशानी होती है क्योंकि किसान तो अपना वजन करके चला गया है और चूंकि आप जब सरकार को दीजिएगा तो कहेगा कि इसमें धान कम। हाँ, वो तो वजन करके लेगा। अभी वजन करके यहाँ से गाड़ी वजन करवा के आ रहा है, फिर हम काटा में वजन करवा के देंगे, रिसीविंग करवा के। उतने के मालिक है वो, कल यहाँ पर क्या है नहीं है तो प्रबंधक यहाँ जो समिति है उसका काम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं भी आती रहती है। अगर समय पे धान नहीं उठता है तो ये एकदम जरूरी है कि अगर धान नहीं उठेगा तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि धान को जो फसल है वो खराब भी होंगे और कुछ चूहे और कुछ ये भी उसका नुकसान कर सकते हैं। और जो है जैसे रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो रजिस्ट्रेशन अभी तक एक भी नहीं हो रहा। इतना है DCO कार्यालय में, वहाँ पर फार्म पड़ा हुआ है, स्टाफ है से सोचिए कि मैंने इतना व्यवस्था खराब है कि वो लोग फाइल को फेंक दिया है। अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन चढ़ा नहीं रहा है, नहीं नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन केवल फार्म भरा के जा रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। इतना मतलब है सब भ्रष्टाचार यहाँ पर है। तो क्या वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ पैसे भी मांगा जाता है? तो किसान लोग बोलता है वहाँ पर दौड़ के थक, हम लोग बोल देते हैं जाओ करके, तो किसान लोग बोला वहाँ पर कि यहाँ पर डिमांड करता है करके, 1-2 किसान बोला है ना।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश में करप्शन जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गया है। जो गरीब मजदूर खेत में अनाज उगाने के बावजूद जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है तो उससे पैसे की मांग की जाती है। और भी हम अपने कैमरामैन विवास को बोलेंगे कि थोड़ा अंदर आके दिखाएं कि किस तरह से धान रखा हुआ है और कितने दिनों बाद इसका उठावन हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि गोदाम कितना भरा हुआ है और इसके बहुत दिन बाद यानी 2 महीने बाद इसे उठाया जा रहा है और बेशक इसे चूहा और भी जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंधन जी और बताइए किस तरह की समस्या है इसे फेस करना? यहाँ तो देख रहे हैं समय पर अगर 1 महीना में 2 महीना में एक बार अगर धान उठेगा तो कितना धान बेचाएगा किसान को, कितना कम बेचाएगा, बहुत कम है ना। और हमारे माननीय विधायक जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, उस दिन वीडियो भी साहब थे, बीसीओ भी साहब थे, सब थे। बोला गया कि सब काम छोड़ कर रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन वो लोग कितना पदाधिकारी है केवल ज़मीन के काम में लगे रहते हैं। और हमने विधायक जी को फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाए और आज तक वो फ़ोन भी नहीं किए हैं कि धान उठ रहा है कि नहीं है। उनको किसान से मतलब नहीं है। यहाँ तो जितना भी राजनीति है यहाँ पे है कोई भी पार्टी के, खाली जाति पाति के राजनीति करते हैं। उनको चिट्ठी लिखना चाहिए, विधानसभा में उठाना चाहिए, लेकिन वो ये बात नहीं करेंगे। बेशक जैसे कि लोग अपने नेता चुना जाता है, विधायक को चुना जाता है और जब चुनाव के टाइम होता है, जब चुनाव का टाइम आता है तब हर एक नेता आते हैं और उद्घाटन करके ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद उसका कोई सुध नहीं लिया जाता है। तो बेशक इन चीज़ों पर उन विधायकों को भी अपना सहयोग देना चाहिए। जिस तरह इसका उद्घाटन किए हैं उसी तरह इसकी खबर भी लेती रहनी चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, आइए उनसे जानते हैं कि 2 महीने बाद जब ये उठ रहा है तो उसके बाद उनका क्या प्रतिक्रिया है। जी बहुत बहुत आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। आप अपना नाम बताइए। वीरेंद्र महतो मेरा नाम हुआ सर। अब वीरेंद्र जी 2 महीने बाद इस धान का उठान हो रहा है तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है सर कि इतना लेट में यही लेट और चलते मतलब देरी से के चलते फिर बिचौलिया में जाता है धान, या दुकानदार बोलिए या जो भी बोलिए दुकानदार में जाता है। अभी 2 महीना लिया हुआ हो गया धान और अभी तक उठा नहीं है। सबसे बड़ी दुख की तो बात यह है कि जब किसान का लेना है तो माल लेते रहे, धान उठते रहे, तब ये समस्या का समाधान हो सकता है। चूँकि अगर आप लोग को जल्दी जल्दी उसका पैसा मिलते रहे तो किसान आगे खेती अच्छा से कर पाए। अच्छा से करेगा। पैसा देखिए किसान आश्रित है कि अपना जो फसल निकले उसको बेचे, वो पैसा मिले जल्दी तो अपना फिर दूसरा फसल लगाएगी सर। सही बात। फिर पैसा ही नहीं, यहाँ धान नहीं उठ नहीं रहा है तो पैसा कहाँ से मिलेगा हम लोग। जैसे मजबूरी में आदमी सरकार को छोड़ के बिचौलियों को बेचना पड़ता है। बिचौलिया तो नहीं कह सकते, वो अपने प्राइवेट जो भी होते हैं महाजन उन्हें बेचना पड़ जाता है। और भी जैसे इस समस्या का समाधान के बाद सरकार सुध लेते हुए आज 2 महीना बाद इस गोदाम से धान उठाने की बात कह रही है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि लोग अपना धान उठान हो रहे हैं। बंधन जी से और भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में। और अभी जो सरकार जो बना है गठबंधन का, जेमे में कांग्रेस का सरकार, उम्मीद बहुत था, किसानों को बात करता था कि समय पर मतलब ये लोन देंगे, ये करेंगे, लेकिन आज कर्ज माफी की भी कर्ज माफी करेंगे 2 लाख तक, लेकिन कुछ नहीं केवल उसका बात है। अभी देखिए पीएम सम्मान निधि पीएम मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना मिलता था 5000 एकड़ में, उसको भी बंद करा दिया है ना। उसके बाद में लोन माफ़ी करेंगे, वो भी नहीं किया। अभी देखिए दुख की बात है, कृषि मंत्री अभी रैली निकाल रहा है, ये नहीं देख रहा कि मेरा किसान के अगर धान खरीदने नहीं सक रहा है उसके बाद रैली निकाल रहा है किसान का, मतलब हितैषी है कि उसको तो काम करना चाहिए ना। अभी जो करेगा तब ना होगा। तो उन लोग का है सरकार का विरोध करने के लिए सब खाली विरोधे में है, काम करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। क्योंकि जो अभी नया किसान नीति लागू हो रहा था उसको लेके देश भर में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो वहाँ ऊपर के राज्य है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ के किसान नेता भी कुछ कर रहे हैं। यहाँ का किसानों का भी क्या कहना है? यहाँ का किसानों को कहना है जो किसान नीति मोदी जो है उनका जो लगाए हैं, कर रहे हैं, 1.5 गुना MSP बढ़ा दिए बजट, तो ये अच्छा है। वो लोग तो जो है कांग्रेस का काम है पार्टी का विरोध करना है ना। आज तक अपना सरकार में कितना धान खरीदा है। भाजपा की सरकार थी उस समय, जो भी उस समय देखिए
वहाँ पर रातों में सेंटर था, 1 सप्ताह में पूरा भुगतान हो जाता था और उसी समय माने कोई दिक्कत नहीं होता था। अभी ये सरकार आ गई ना, धान खरीद रहे, केवल इनको काम है विरोध करना, है ना। सीधे एक लाइन में अगर समझा जाए तो आपका सरकार से क्या मांग? हम लोग को सरकार से ही मांग है कि पंचायत में है सो गोदाम बने, है ना, और ये खरीदारी जो है वो पूरा साल भर चले। आदमी को किसी को 2 बोरा बेचना है, 5 बोरा है, घर घर रजिस्ट्रेशन हो जाए, जब चाहे तब वो अपना धान बेच सके, जी है ना, तभी ना होगा। खाली 2 महीना कर देगा, उसको मार्च आएगा, मार्च के बाद कहेगा सेशन खत्म हो गया। तो साफ तौर से इनका कहना है कि सरकार इस चीज़ों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द किसानों का भुगतान हो और उनका धान खरीदा जाए। और भी बड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहिए कैमरामैन विवास के साथ। मैं प्रियांशु शेखर, पाली जनचर्चा टीवी।